लेकिन आश्रम आसाराम के जैसा नहीं था, राम रहीम के जैसा नहीं था, रामपाल के जैसा नहीं था। यहां महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था, जो संध्या बेला में स्नान करते जाते हुए एक बहेलिया एक पक्षी को मारता है और पक्षी गिरता है तो वहां से रामायण प्रारंभ हो जाती है। विद्वानों की सभा में बोल रहा हूं, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का पहला श्लोक। बहेलिया ने मारा, पक्षी को लगा, पक्षी गिरा, और उसके स्वर को देखकर सन्यासी साधु जो अखंड ब्रह्मचारी है क्या बोला, विचार कीजिएगा। बहेलिया तुमने मारा, ये तुम्हारा काम है, तुम्हारा खानदानी पेशा है, ये अच्छा किया तुमने मारा। बाबा जब बहेलिया की तरफ देखे तो भयभीत हो गया, हाथ जोड़ा, कहा कि नहीं नहीं तुमने ठीक किया, लेकिन तुमने जो गलती की यह गलती क्षम्य नहीं। बोले क्या? यत क्रंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितः। काम क्रिया में संलग्न पक्षी के जोड़े में तुमने एक को मारा। अच्छा होता तुम कुशल व्याधा तब कहलाता जब दोनों को मार देता एक ही बाण से। लेकिन जीवन का परमानंद है, ब्रह्मानंद स्वरूप कहा गया कामानंद को, और उसमें संलग्न एक को मारा। तो कहा कि मां निषाद प्रतिष्ठा त्वम अगमः शाश्वती क्षमाः यद क्रंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितः। श्रेष्ठ लोगों में तुम्हारी गणना नहीं होगी, क्योंकि तुमने काम मोहित काम क्रिया में संलग्न पक्षी युगल में एक को मारा और एक को विरह में जीने के लिए छोड़ दिया। ये अच्छा नहीं किया। और ये क्या था? वस्तुतः श्री राम कथा का, रामचरित्र का प्रस्फुटन था। यहां भी तो यही घटी थी, जब सीता गर्भ की अवस्था में थी तब दूसरा वनवास, और यहीं से श्रीमद् वाल्मीकि का श्लोक, रामायण का पहला श्लोक यही है। और वहां दूसरी दृष्टि पड़ी। सायंकालीन समय है, बाबा सायंकालीन संध्या के लिए स्नान करने जा रहे हैं, और बाबा ने देखा एक महिला नदी की तरफ जा रही। इस समय जाने का क्या मतलब? और बोला, कौन हो? रुको बेटी रुको, अपरिचित बिल्कुल। जानकी मैया मुड़ के देखी तो वाल्मीकि बाबा, आंख से आंसू निकलने लगा। बाबा नजदीक गए, कौन हो बेटी, कहां जा रही हो इस समय इधर? सारी कथा सुनाई। बाबा स्नान करने नहीं गए, संध्या बंदन नहीं किए, पूजा पाठ नहीं किए, जानकी को लेके आश्रम में आए। और महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में लौकुश का जन्म हुआ, जिसने श्री राम के अश्वमेध यज्ञ को, घोड़ा को रोक दिया और यज्ञ पूर्ण नहीं होने दिया। क्योंकि धर्मशास्त्र कहता है कि बिना पत्नी कथम धर्मम आश्रमाणाम प्रयक्षते। आप गृहस्थी हैं तो आपको अकेले धर्म करने का अधिकार नहीं है। पति महोदय कहते हैं, तस्मात् त्वं मम विश्वस्ता भव वामांग गामिनी। ब्याह तो हमने का कल ही ले सर, ई बतिया भोर पर जला। दूगो बात, 7 बातें जो हमारी बहनें कहती उसमें एक है, स्वकर्मणा अर्जितम वित्तम पशुधान्यम धनागमम सर्वम निवेदयान मह्यम। आप अपने परिश्रम से जितना कमाइएगा, पशु धान्यम धनागमम, पशु अन्न धन सब होल सोल टू मी, ये सब मेरे पास आना चाहिए, सब पर मेरा अधिकार होगा। कहते हूं, चाहे बहुत लोग तो बोलबे ना करेला, बाद में कहले लेकिन हम नहीं कहले, हम नहीं सुनले। आ याद तो लगभग को आदमी के याद बा, ब्याह तो सबकर भइल हुई, ये कन्या कहती है। और 5वीं बात में बर महोदय कहते हैं कि बिना पत्नी कथम धर्मम आश्रमाणाम प्रेक्षते तस्मात् त्वं मम विश्वस्ता भव वामांग गामिनी। बिना पत्नी के धर्म करने का अधिकार नहीं है, इसलिए आप हमारी विश्वास पात्र गुड फ्रेंड होकर मेरे वाम भाग में बैठो। अब भले बाद में हम सर पर बैठा ले, ये दूसरी बात है, लेकिन वहां कमिटमेंट यही होता है कि वाम भाग में बैठना है। ठीक बा, मुड़ियों पर रहल कोनो बाउर बात नहीं कि अब देखिए हमने के मुड़ी में के बार झर गिल बा, खाली यही के मारे की। अच्छा आज तो बड़ी प्रसन्नता बा, आज पहल के दिन सोना के अंगूठी मिल गए।
तो हमने का कथा कहे जाइले स तो घरे दिन गिनाला, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठवा दिन। संजोग से सातवां दिन घरे ना गई स तो घर का लोग कि विश्वास होला जे काल जरूर सामान ट्रैक्टर पर आई, ट्रक पर, जीप पर, पिकअप पर। आ कहीं जे आदमी खाली चल गई तब एक बाद अला बात लोग ने बुझते हो खा वही का प्रयोग से केसिया झरल भाई ने के झरल। बोलिए सियावर रामचंद्र की तो एजा से खाली ना जाए पर बुझाते जाम जाई चाहे बीग लग जाई। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की ये आश्रम है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ वृद्धाश्रम का कोई नामो निशान नहीं था, क्योंकि हमारे पूर्वजों को ये दृढ़ विश्वास था कि हमारी संतानें इतनी नकारा नहीं होगी कि डाइवोर्स ले लेगी, हमारी संतानें इतनी पतित नहीं हो जाएगी कि माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज देगी। ध्यान रखिएगा, जिस घर में बुढ़ापा सिसकती है उस घर का बचपन खिलता नहीं है। इसलिए घर में बुढ़ापे को सजाइए, प्रणाम कीजिए। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः। और मन में ये भाव बने यहां से, और यहीं से व्यवस्था बिगड़ी। महात्म्य कथा में प्रारंभ करते हैं। कथा के पहले यजमान हैं महाराज परीक्षित। क्व कथा क्व सुधा लोके क्व कांचः क्व मणिर् महान। पहले श्रोता है परीक्षित जी और वक्ता हैं श्री सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी महाराज जा रहे हैं और परीक्षित को श्राप लग गया। कलयुग का आगमन हो चुका है। एक दिन निकले थे महाराज परीक्षित शिकार के लिए। क्या देखा? एक गाय, एक बैल और पीछे बड़ा सा डंडा लिए, काला कलूटा बिल्कुल भयंकर। एक व्यक्ति जो अकारण बिना मतलब के बार बार मार रहा है, पीट रहा है, और उसके मारने पीटने के भय से गाय बैल मलमूत्र का त्याग कर रहे हैं। महाराज परीक्षित ने पूछा, कस्त्वं मत्सरणं लोके कासेकारम इमा गतौ। कौन हो तुम? क्या तुम्हें पता नहीं है कि इस पृथ्वी के सम्राट महाराज परीक्षित हैं? और इस तरह से, और जैसे ही कठोर गर्जना किया, रुके। गाय अपना परिचय दे रही है कि महाराज हम ही तो पृथ्वी हैं। बोले और ये? और बैल भी विचित्र है, केवल एक पैर से चल रहा है। बैल के 4 पैर होते हैं। बैल हमारे यहां मूर्तिमान धर्म है, और धर्म का मतलब धारयते इति धर्मः, जो सृष्टि के समस्त बोझ को अपने कंधे पर धारण कर ले, वो धर्म है। बैल एक ऐसी प्रजाति है जो कभी विरोध नहीं करता है। बलिष्ठ है, बलवान है, लेकिन जरा सा इशारा किया, जुए को अपने कंधे पर लेकर और कठोर पृथ्वी को जोतना शुरू कर दिया, और उसका प्रतिफल का सृष्टि पलेगी इससे। सब कुछ अन्न से होता है। कलौ अन्न कथा प्राणान, इसलिए बैल को धर्म कहा गया। धरती माता को प्रणाम किया परीक्षित ने। कहा महाराज आपकी ये दुर्दशा, आपके 3 पैर। धर्म महाराज कह रहे हैं कि महाराज समय के साथ सतयुग में धर्म के 4 पैर थे, दया, दान, तप और शौच। शौच माने पवित्रता। सतयुग गया, सत्य गया, त्रेता गया, पवित्रता गई, द्वापर का समापन। अब कलयुग में धर्म का 1 पैर बता है, जिसका नाम है दान। जेन केन विधि दिन्हे दान करे कल्याण। 1 पैर से महाराज हम चल रहे हैं, लेकिन 1 पैर पर भी रहने से जो मना कर रहा है, जो पीट रहा है, ये कलयुग है। और जब सुना कि कलयुग है, और बिल्कुल कठोर हो गए, म्यान से तलवार निकाला, कहा कि बाहर जाओ। हाथ जोड़ा, कहा महाराज कहां बाहर जाऊं बता दीजिए। जहां तक देखता हूं आपका ही साम्राज्य है, तो जाऊं कहां? अच्छा एक बात बताइए,
आप पूरे पृथ्वी के सम्राट हैं, इतना बड़ा आपके राज्य का विस्तार है, मेरे रहने के लिए कोई जगह नहीं है, तो राजा आप किस बात के हैं? बड़ा सुंदर एक व्याख्या बा, घर में निम्नो लोग होला, बाउरो लोग होला, तो निमन लोग का रहे के स्थान बा, कमासुत लोग का रहे के स्थान बा, तो कमो कमाए वाला लड़का का घर में रहे के चाहिए, ओकरो हिस्सा तड़का भइल, बाप के तो मुखिया मुखसो चाहिए। बड़ा सुंदर तर्क दिया कलयुग ने, और तर्क दिया, प्रणाम किया, हाथ जोड़ा तो दया आ गई, कहे गिरा सकते हो? बोले कहा? कहा कि जत्रा धर्म चतुर्विधा, जहां अधर्म की 4 व्यवस्था है वहीं आप रह सकते हैं। बोले कहां? कहा कि स्त्रीय, वेश्यालय में आपका रहना, शूनम, डाकुओं के साथ आपका रहना, पानम, मदिरालय में आपका रहना, और कसाई घर में आपका रहना। 4 को स्मरण किया कलयुग ने। जहां मांस कटता हो, बिकता हो, वहां रहेंगे, मदिरालय में रहेंगे, द्यूत घर में जुआ में रहेंगे, चोरी में रहेंगे, और जहां जिस्म फरोशी होती हो वेश्यालय में रहेंगे। हाथ जोड़ा, पुनश्च जाचमानाय, कहा महाराज वैसे ही कलयुग को लोग अच्छे दृष्टि से नहीं देखते, और आपने जो 4 स्थान दिया वहां जाके सुंदर लोग भी बिगड़ जाते हैं। कम से कम कोई ऐसा स्थान दीजिए जहां जाके हम भी सुंदर दिखें, हम भी अच्छा लगे। कोई ब्यूटी पार्लर हमको बता दीजिए कि हमारा भी मेकअप हो जाए। पहले तो केवल बहनें जाती थी, भाई लोग भी अब मेंस पार्लर भी बना हुआ, हम लोग भी जाने लगे हैं ब्यूटी पार्लर। बात आज की नहीं है, कलयुग ने कहा था पुनश्च याचमानाय दत्यादानम पुनः भवेत। कहा कि अच्छा जगह चाहिए, तो कह दिया कि सोना में भी तुम रह सकते हो। बाकी 4 जगह पीछे गया, सोना का नाम सुना, राजे के माथे पर राजमुकुट सोने का है। कलयुग सबसे पहले सवार हुआ महाराज परीक्षित के माथे पर विराजमान सोने के राजमुकुट में। ये सोना बड़ा गड़बड़ है। लंका को सोने ने ही बिगाड़ा। रावण भी सोने का प्रिय था, रावण को भी सोना प्रिय था, और कुंभकर्ण को भी सोना प्रिय था। दोनों ने सोना ही मांगा, तो लंका ने सोने की लंका बना दी, और कुंभकर्ण सोते सोते सोता रहा। ये सोना है। अर्थ प्रायः दोनों का एक है। सोना माने कुछ समझदारी नहीं हो, हम बिल्कुल बेसुध ही, ये सोना है। और सोना धातु के रूप में, मूल्य के रूप में भी आ जाता है, तो बुद्धि को गड़बड़ कर देता है। इसलिए सोना कलयुग प्रवेश किया, सबका निग्रह कर दिए, और तब परीक्षित को लगा कि बाहर हमने तो कलयुग को जीत लिया, शिकार करना चाहिए। और शिकार करते करते एक गलती हो गई। काले घोड़े पर सवारी थी, कौशिकी नदी के तट पर अकेले पड़े, भूख लग गई, प्यास लग गई, लौट रहे थे। ऋषि का आश्रम है रास्ते में, ऋषि समीक का आश्रम। महाराज समाधिस्थ है। घोड़ा रोका, कौन? महाराज जी तो समाधि में है, कोई मतलब नहीं। मैं महाराज परीक्षित, पृथ्वी का सम्राट। अरे आश्रम है तो भूख लगी है, भोजन कराओ, प्यास लगी है, पानी पिलाओ। महाराज कुछ बोल नहीं रहे हैं। राजर्षि को लगा कि बड़ा अभिमानी ब्राह्मण है। दृष्टि बिगड़ी। जो स्वतः के राजपुरुषों का गुप्तचरी करते थे, उनके बुद्धि में बात आ गई कि अभिमानी ब्राह्मण है, बैठा है, मुझे देख के बोल नहीं रहा है। तर्कस से तीर निकाला, सामने एक मृत सर्प पड़ा है, गले में फेंक दिया, और ये बोला कि लगता है कि इसको सांप काट लिया है, मर गया। महाराज चले। कुछ ऋषि कुमार खेलते खेलते ये दृश्य देख रहे थे, दौड़े गए। कौशिकी नदी में समीक ऋषि का पुत्र श्रृंगी ऋषि स्नान कर रहा है। जाके कहा कि आपके पिताजी के साथ ये हुआ। और सुनते सुनते क्रोध आ गया, हाथ में जल लेके और श्राप दे दी
कि जस्मिन्नेव कुलांगारः, जिस पापी ने ये कुकृत्य किया है, आज के 7वें दिन सांप के काटने से ही उसकी मृत्यु हो जाए। महाराज का राजभवन में आना, ऋषि कुमार का आश्रम में आना, महाराज जी की समाधि खुलना, तीनों घटनाएं एक साथ हुई। और महाराज जी ने जब देखा, कहा कि बेटा ये तुमने क्या किया? क्षमा ब्राह्मणों का आभूषण है, और तुम क्रोध कर गए। उनकी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, कलयुग माथे पर सवार था। हम तो साधक हैं, हम तो ब्राह्मण हैं। क्षमा बड़ों को चाहिए, छोटन को उत्पात। क्या बिगड़ा भगवंत का, जो भृगु मारे लात। भगवान का इससे कुछ नहीं बिगड़ा, तुमने गलत की। और जब पिताजी ने कहा तो कहा जाके क्षमा मांगो। परीक्षित जैसा महाराज सम्राट हो नहीं सकता, जाके क्षमा मांगो। महाराज आए, घर में गए, मुकुट उतारा, तब लगा कि हे भगवान बड़ी गलती हो गई। खाने के लिए, भोजन के लिए यदि हमने ऐसा किया तो ये तो राजा का गुण नहीं है। अब इस पाप का प्रायश्चित क्या, यही सोच रहे हैं। तब तक आवाज आई और दरवाजा खोला तो देखा ऋषि कुमार परिचय दे रहे हैं। महाराज मैंने आपके साथ प्रणाम किया, बड़ा अच्छा किया आपने, क्योंकि मुझसे पापी को ये दंड मिलना चाहिए। और किसी को बताया नहीं। महाराज निकले, तब तक चलते रहे जब तक मार्ग मिला। और जब रास्ता अवरुद्ध हो गया, सामने गंगा है, पानी पर आदमी चल नहीं सकता है, बैठ गए। सूचना बिल्कुल हवा की तरह फैल गई पूरे विश्व में कि महाराज परीक्षित के साथ ये घटना हुई है। सब लोग मिलने आते हैं। एक ही प्रश्न है कि जिसको 7वें दिन मर जाना है, शोधने किम परायणम। किसी के पास इसका कोई उत्तर नहीं है। कहा महामृत्युंजय का जप हो जाए, कहा महामृत्युंजय से विपदा टल सकती है, आयु नहीं बढ़ सकती है। और सबसे अंत में सुखदेव जी का आना हुआ, यही प्रश्न था। अवधूत वेश में, कोपी नवंतः खलु भाग्यवंतः। कोई वस्त्र नहीं है शरीर पर। समलोष्टा समकांचनः। प्रश्न हुआ, बड़ा सुंदर उत्तर दिया सुखदेव जी महाराज कि राजन 3 तरीका है। बोले क्या? श्रोतव्य, कीर्तितव्यश्च, अस्मर्तव्यो भगवन् नृणाम। भगवान की कथा सुनी जाए, श्रोतव्य, भगवान की सेवा की जाए, कीर्तितव्यश्च, और भगवान का स्मरण किया जाए। परीक्षित ने विचार किया, स्मरण करने में विघ्न है। पूजा करे बैठी तब पूजा करे के जितना विधि में हुए कहू दिमाग में ना आवेला, दूसरे बात दिमाग में आवेला। गड़बड़ है महाराज, नहीं होगा। स्मरण नहीं होगा। कीर्तितव्यश्च, बोले ये भी जटिल है। कहा तो कहा सुनने में मजा आता है, सुना जा सकता है, सुनाएगा कौन? और भगवान मिलेंगे कहां? दूसरे स्कंध में बड़ा सुंदर उत्तर दिया श्री सुखदेव जी महाराज ने कि तस्मात् सर्वात्मना राजन हरिः सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च अस्मर्तव्यो भगवन् नृणाम। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां परमात्मा नहीं है।